आज अपन कंप्यूटर के बारे में सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो 11 और 12th जो आपकी क्लासेस है उसके अंदर जो कंप्यूटर है वो आपके नॉर्मल कंप्यूटर है, बेसिक कंप्यूटर नहीं है, उसके अंदर लैंग्वेज दे देती है। तो आज अपन सामान्य कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर है क्या, वो कैसे आया, कैसे काम करना शुरू किया, उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। अब देखो ये कंप्यूटर शब्द है, ये जो कंप्यूटर है वो कंप्यूट शब्द से बना है। किससे बना है? कंप्यूट शब्द से बना। और इस कंप्यूट का जो अर्थ निकाला, जो वैज्ञानिक वो निकाला, उसका अर्थ होता है गणना करना। क्या करना होता है? गणना। तो जो कंप्यूटर का विकास हुआ, ऐसा मानते हैं 3000 ईसा पूर्व कंप्यूटर का विकास हुआ था। और कंप्यूटर का विकास किया गणना करने के लिए। क्या किया? गणना। क्योंकि जो मानव सबसे पहले जो कंप्यूटर का युद्ध नहीं हुआ था, उससे पहले मानव जो गणना करता था वो करता था सामान्य हाथ से गणना करता था। धीरे धीरे कंप्यूटर का विकास हुआ और धीरे धीरे क्या इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी आई, फिर उसके बाद क्या हुआ, काम आसान हुआ। तो वैसे वैसे नई नई जनरेशन आई कंप्यूटर के अंदर, और कंप्यूटर के अंदर और भी क्या हुआ, फास्ट हुआ। अब देखो कंप्यूटर के बारे में अपन देखेंगे सबसे पहले कंप्यूटर। अब देखो ये कंप्यूटर है क्या चीज? अब देखो कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये मुख्य रूप से 3 पार्ट्स को अपन जब मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है? कंप्यूटर का निर्माण होता है। एक तो क्या है? इनपुट है। क्या है? इनपुट। एक क्या है? सीपीयू है। क्या है? सीपीयू। और तीसरा कौन सा? आपका आउटपुट है। कौन सा आउटपुट है? आउटपुट। अब देखो ये कंप्यूटर, और कंप्यूटर डायरेक्ट में हमेशा 3 पार्ट से बना हुआ होता है, इनपुट, सीपीयू और आउटपुट। अब देखो ये सीपीयू है, इस सीपीयू के डायरेक्ट ना एक और पार्ट होता है अलग से, जो सीपीयू से कनेक्टेड होता है, उसको बोलते हैं मेमोरी। क्या बोलते हैं? मेमोरी। क्या बोलते हैं? मेमोरी बोलते हैं। अब देखो अगर सामान्य देखे कंप्यूटर, तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का अर्थ क्या होता है? अब देखो एक होता है इलेक्ट्रिकल और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब देखो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो लाइट से चलते हैं सामान्य, और उसको अपन छूने से क्या होता है? करंट भी आ सकता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सारा का सारा काम करेगा वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से करेगा, किसी फिजिकल रूप से नहीं करेगा। ऐसे डिवाइस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। अब देखो कंप्यूटर एक हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कैसा डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हमारा कंप्यूटर है, अब ये क्या करेगा? सबसे पहले क्या अपना इनपुट लेगा। क्या लेगा? इनपुट। अपन बात करें इनपुट की, किसकी बात करते हैं? सामान्य इनपुट की। और ये इनपुट होता क्या है? इनपुट क्या होता है कि व्यक्ति के द्वारा, किसी ह्यूमन के द्वारा जो हम कंप्यूटर के अंदर जो डेटा देते हैं, जो निर्देश देते हैं, उस निर्देश को क्या बोलते हैं? इनपुट कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनपुट। अब देखो कंप्यूटर के अंदर किसी व्यक्ति द्वारा जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है, कंप्यूटर को चला रहा है, जो यूजर है, उस यूजर के द्वारा जो इनपुट दिया जाता है, जो डेटा दिया जाता है, जो निर्देश दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट कहते हैं। किसी व्यक्ति या यूजर के द्वारा दिया जाने वाला जो डेटा होता है, या उसको हम बोलते हैं निर्देश। निर्देश को इंग्लिश में कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन। क्या बोलेंगे? इंस्ट्रक्शन। और उसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनपुट। अब देखो ये इनपुट है जो अपन दे सकते हैं, जैसे अपन कह सकते हैं इनपुट के अंदर कोई भी अपन नंबर दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? नंबर दे सकते हैं। कोई अल्फाबेट दे सकते हैं, कोई इमेज दे सकते हैं, कोई वीडियो दे सकते हैं, या ऑडियो दे सकते हैं। वो सारे किसके अंदर आते हैं? इनपुट के अंदर आते हैं। अब देखो ये इनपुट हो गया, लेकिन ये इनपुट हम कंप्यूटर के अंदर देंगे किसकी सहायता से? अब तो सहायता से देंगे, इसके लिए हमारे को किसकी आवश्यकता पड़ेगी? इनपुट डिवाइस की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? इनपुट डिवाइस की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो इनपुट डिवाइस की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो इनपुट डिवाइस क्या होता है? ये चीज समझने वाली है। और डिवाइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? युक्ति। क्या बोलते हैं? युक्ति। अब देखो या उसको बोलते हैं उपकरण। अब देखो इनपुट डिवाइस क्या होता है? यूजर के द्वारा दिया गया डेटा, यूजर के द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं, यूजर के द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं, यूजर के द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं, उनको कंप्यूटर के समझने योग्य बना दिए जाते हैं, उसको कंप्यूटर के समझने योग्य बना, कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा में परिवर्तन करना
समझने योग्य भाषा में चेंज करना या बदलना, उसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस बोलते हैं। यदि हमारे पास इनपुट डिवाइस नहीं है तो यूजर कोई भी निर्देश कंप्यूटर को नहीं दे सकता है। अब इस इनपुट डिवाइस के अंदर बहुत सारे दिए जाते हैं, तो हम सामान्य उपयोग करते हैं। जैसे अपन बात करें कीबोर्ड, किसकी बात करें? कीबोर्ड। फिर उसके बाद हम बात करें माउस की, किसकी बात करें? माउस की। देखो कीबोर्ड का अपन उपयोग करते हैं तब कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं? अपन टेक्स्ट देते हैं। क्या देते हैं? टेक्स्ट। अब कीबोर्ड की सहायता से हमको इमेज वगैरह या ऑडियो वीडियो कंप्यूटर के अंदर इनपुट के रूप में नहीं दे सकते, तो अपन उसके अंदर क्या देते हैं? ओनली फॉर टेक्स्ट। अब देखिए माउस है, ये माउस भी कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। अब देखो माउस तो हमारा इनपुट डिवाइस है, तो माउस में हम क्या करते हैं? क्लिकिंग के माध्यम से, किसके माध्यम से? क्लिक के माध्यम से हम क्या करते हैं? इनपुट देते हैं। डायरेक्ट हम किसी इमेज ऑडियो वीडियो को सेलेक्ट करके चला सकते हैं, उसको देख सकते हैं। इसलिए इस मॉड्यूल को क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। कैसा डिवाइस कहते हैं? पॉइंटिंग। उसके बाद अपना वॉइस रिकॉर्डिंग है, जैसे जॉयस्टिक है, ठीक है, ये सारे स्कैनर है, ये किसके अंदर आते हैं? इनपुट डिवाइस के अंदर आते हैं। अब देखो फिर उसके बाद में इनपुट डिवाइस हो गया, फिर उसके बाद में क्या आता है? आपका इनपुट क्या होता है? इनपुट डिवाइस। इन दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया। फिर अपन बात करते हैं आगे सीपीयू की। अब देखो यूजर के द्वारा कोई भी जो इनपुट दिया गया है किसकी सहायता से? इनपुट डिवाइस की सहायता से वो कहां जाएगा? सीपीयू के पास। और सीपीयू उसको कहां से वो करेगा? मेमोरी के अंदर। कहां से वो करेगा? मेमोरी। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जो मेन मेमोरी होती है किसकी? कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है वो हमेशा किसका पार्ट होती है? सीपीयू का पार्ट होती है। और उसको हम सामान्य प्रकार क्या कहते हैं? रैम कहते हैं। क्या बोलते हैं? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और वो किसका भाग होती है? सीपीयू का भाग होती है। अब देखो ये जो सीपीयू होता है जिसको हम वर्तमान में क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। और वही वो सीपीयू है। और ये माइक्रो प्रोसेसर वर्तमान में क्या है? एक चिप होती है। क्या होती है? चिप होती है। और उसमें अलग अलग क्या होते हैं? प्रोसेसर होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग प्रोसेसर होते हैं। अब देखो ये सीपीयू है, ये क्या है? कंप्यूटर का जो मेन पार्ट है, मेन पार्ट क्या है? सीपीयू है। अब इस सीपीयू के क्या है? तीन पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट। एक सीपीयू का पार्ट होता है एएलयू, और दूसरा पार्ट कौन होता है? सीयू, तीसरा पार्ट कौन होता है? एमयू। कौन सा पार्ट होता है? एमयू। और इस सीपीयू की फुल फॉर्म क्या ध्यान रखना? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? देखो दोस्तों ध्यान से सुनना। अब देखो इसका जो अर्थ होता है कि हमारे द्वारा जो इनपुट दिया गया है, यूजर के द्वारा जो कंप्यूटर के अंदर इनपुट दिया है, उसको ध्यान, उसके ऊपर क्या करें? प्रोसेसिंग करें, उसको यूजफुल बनाना, जिसे अपन क्या कर सकते हैं? आराम से यूजर उसको समझ सकते हैं, उसके ऊपर प्रक्रिया करना, ये कार्य कौन करता है? सीपीयू करता है। अब कोई भी डेटा है उसको कहां पर स्टोर करना है, किस डेटा के ऊपर कार्य करना है, ठीक है, किस डेटा को अभी कार्य नहीं करना है, कहां पर उस डेटा को रखना है, पहले किस डेटा के ऊपर कार्य करना है, ये जो सारा काम करता है ये कौन करता है? सीपीयू करता है। कौन करता है? सीपीयू करता है। अब देखो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के कितने भाग होते हैं? तीन, एएलयू, सीयू और एमयू। एएलयू की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अर्थमेटिक। क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसको क्या बोलते हैं? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अब इसमें से ध्यान से सुनना, एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का क्या होता है? अर्थमेटिक। अर्थमेटिक को आप सामान्य जानते हो। अर्थमेटिक का मतलब जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मोड, ये सारे किसके अंदर आते हैं? अर्थमेटिक के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? अर्थमेटिक। और फिर क्या होता है? लॉजिकल। लॉजिकल के अंदर क्या होता है? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे किसके अंदर आते हैं? लॉजिकल के अंदर। तो अर्थमेटिक और लॉजिकल जो कार्य होते हैं वो कौन करता है? सीपीयू का कौन सा पार्ट करता है? एएलयू पार्ट करता है। फिर उसके बाद आता है कंट्रोल यूनिट, मोड, जो सीपीयू का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, उस पार्ट का नाम क्या है? सीयू। और सीयू को क्या बोलते हैं? कंट्रोल यूनिट। कौन सा यूनिट बोलते हैं? कंट्रोल यूनिट। अब देखो जी कंट्रोल यूनिट है, ये क्या करता है? कंट्रोल करने का
क्लास में रहना है, फिर कौन सा टीचर कौन सी क्लास में पढ़ाएगा, किस तरह से फैकल्टी उसकी क्या फीस रखनी है स्टूडेंट्स की, कौन सी टीचर को कितना पे करना है, ये सारा डायरेक्टर होता है मैनेजमेंट का करता है। इसी तरह से सीपीयू के अंदर जो ये कार्य करता है कंट्रोलिंग का कार्य करता है वो कौन करता है, सीयू करता है। और इसको क्या बोलते हैं, सीयू की फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोल यूनिट। कौन सी यूनिट है, कंट्रोलर यूनिट है। अब देखो कंट्रोल यूनिट कैसे करता है, कंट्रोल का क्या होता है, जैसे इनपुट है, हमने जो भी इनपुट किया है उसको पहले मेमोरी में सेव करना है, ठीक है, फिर उसके बाद में उसको किस डेटा को पहले प्रोसेसिंग करना है, किसको नहीं करना है, किसका वापस आउटपुट दिखाना है, तो ये काम सारा का सारा कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। अब देखो फिर उसके बाद में तीसरा जो उसका पार्ट है सीपीयू का, उसका नाम है एमयू। क्या है, एमयू। और एमयू की फुल फॉर्म क्या है, मेमोरी यूनिट। कौन सा यूनिट है, मेमोरी यूनिट। अब देखो मेमोरी यूनिट, क्योंकि यदि हमारे पास मेमोरी नहीं है तो हमारे द्वारा जो इनपुट दिया है वो कहां रखेंगे, उसको कहीं तो जगह चाहिए तभी तो उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी। तो इसलिए मेमोरी क्या करती है, ध्यान रखना, हमारे द्वारा जो इनपुट किया गया डेटा है या हमारा इनपुट किया गया डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग हो जाती है, वो डेटा है उसको स्टोर करने के लिए, कंप्यूटर के अंदर रखने के लिए कोई जगह या स्थान या स्पेस चाहिए, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं, मेमोरी यूनिट का उपयोग करते हैं। और सीपीयू की जो मेमोरी वो कौन सी होती है, मेन मेमोरी होती है। फिर उसके बाद अपन आगे बात करते हैं आउटपुट। अब देखो आउटपुट क्या होता है, जो यूजर के द्वारा निर्देश किया उसके ऊपर प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग होने के बाद वो क्या बनी, इंफॉर्मेशन बनी, क्योंकि हमने क्या दिया था, डाटा मीनिंगलेस दिया था, कोई भी उपयोग नहीं था। उसके बाद में इसके ऊपर प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग होने के बाद में वो डेटा यूजर के काम का बना। अब वो काम का डेटा है उसको ऐसी फॉर्मेट में वो बदलना है जिससे यूजर आसानी से उसको समझ सकता है। इसको इसे को क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। लेकिन आउटपुट क्या होता है, सीपीयू के द्वारा प्रोसेसिंग होने के बाद में जो हमारे को डेटा मिलता है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, इसे डिवाइस की सहायता से मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट कहते हैं। क्या बोलते हैं, आउटपुट कहते हैं। तो ध्यान रखना ये आउटपुट, और फिर उसके बाद में जिस डिवाइस की सहायता से हमारे को दिखता है उसको हम क्या बोलेंगे, आउटपुट डिवाइस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आउटपुट डिवाइस। और कंप्यूटर में हम जो सामान्य आउटपुट डिवाइस यूज लेते हैं, जैसे मैं अपन बात करते हैं मॉनिटर, फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्रिंटर की, किसकी बात करते हैं, प्रिंटर की। और ये भी कैसे दोनों आउटपुट डिवाइस है। अब देखो जो अपन कंप्यूटर की सामान्य परिभाषा अपन बताई, हमने देख लिया कि इनपुट क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, फिर आउटपुट क्या होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। आउटपुट ध्यान रखना, प्रोसेसिंग किया हुआ जो डेटा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, आउटपुट कहते हैं। और जिस डिवाइस की सहायता से हमारे को जो मीनिंगफुल डेटा हमारे को दिखता है, जिस डिवाइस की सहायता से हम देखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे मॉनिटर है और प्रिंटर है। अब देखना हम कंप्यूटर की पूछे अपन को कि कंप्यूटर की सामान्य परिभाषा क्या होती है, तब ध्यान रखना अपन बात करते हैं सामान्य परिभाषा की। अब देखो सामान्य परिभाषा यूजर के द्वारा जो इनपुट हम देते हैं उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके और फिर उसके बाद में हमारे को जो रिजल्ट प्राप्त होता है और वो किस तरह से, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, तो ऐसे डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। ऐसे डिवाइस को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। अब देखो कंप्यूटर अपन सामान्य बात करें, कंप्यूटर एक डेटा प्रोसेसिंग यूनिट है। कैसा है, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट है। कैसा यूनिट है, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट है। क्या है, हमारा कंप्यूटर। और ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, कंप्यूटर जो डेटा को प्रोसेसिंग करता है वो करता है इलेक्ट्रॉनिक तरह से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ईडीपी। क्या बोलते हैं, ईडीपी कहते हैं। और ईडीपी की फुल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग करता है कि हमारे द्वारा जो डेटा दिया जाता है उसको जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से क्या कर सकता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। ऐसे डिवाइस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं।
अब अपन आगे बढ़ते उसके बाद में वापिस से अपन ये बना दें इनपुट प्रोसेसिंग, और फिर उसके बाद में क्या है आउट। जो भी कंप्यूटर है उसमें ना 3 चीजों से निरंतर लिखा हुआ जैसे इनपुट, आउटपुट और सीपीयू व मेमोरी से मिलकर बनता है कौन सा हमारा कंप्यूटर बैठता है। ठीक है, ये चीज तो क्लियर है आप सभी को। फिर उसके बाद अपन देखते हैं इनपुट, और इनपुट हमें क्या देते हैं, हमेशा डेटा देते हैं। क्या देते हैं अपन, डेटा। क्या देते हैं, डेटा। और आउटपुट के रूप में हमारे को डेटा या इसको क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन, या इसको क्या बोलते हैं, निर्देश। क्या बोलते हैं, निर्देश, या इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। ये हम देते हैं किसके माध्यम से देते हैं, इनपुट डिवाइस के माध्यम से देते हैं। तो डेटा और निर्देश को हम क्या बोलते हैं, इनपुट कहते हैं। और आउटपुट के रूप में जो हमारे को प्राप्त होता है मीनिंगफुल डेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। इंफॉर्मेशन कहते हैं उसको क्या बोलते हैं, सूचना। अब देखो डेटा, तो डेटा क्या होता है, बहुत इंपोर्टेंट चीज है ना डेटा। हमें बात करें डेटा, डेटा होता क्या है, डेटा होता है ध्यान रखना, ये तथ्य कोई भी ऐसा फैक्ट होते हैं जिसका मीनिंगलेस होते हैं, जिसका कोई शाब्दिक तो अर्थ नहीं होता है, उनको क्या बोलते हैं, डेटा। जैसे मेरे को किसी व्यक्ति के बारे में पूछा गया कि उसका एड्रेस लिख के जाओ। क्या लिख के जाओ, एड्रेस। अब देखो ये मेरे को एड्रेस के लिए बोला तो मैं उसको क्या बोलूंगा, नाम। क्या आपका नाम क्या है, तो ये नाम उसका, उसकी नाम क्या, उसका एड्रेस है, सॉरी डेटा है। फिर उसके बाद पूछूंगा आपका जो, उसके बाद पूछूंगा विलेज कौन सा है, तो विलेज। फिर ये भी क्या होता है, डेटा है। फिर उसको पूछूंगा मोबाइल नंबर क्या है, तो मोबाइल नंबर पूछूंगा, तो ये भी क्या है, उसका डेटा है। फिर उसके बाद पूछूंगा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो वो भी क्या है, आपका डेटा है। अब देखो ये सब मिल जाएंगे तो एक क्या प्राप्त होगी, इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी, और उसको समझ सकेंगे। इंफॉर्मेशन में क्या पूरी चीज लिखी हुई कि उसका नाम, उसका विलेज, उसका मोबाइल नंबर, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, वो डेजिग्नेशन वो क्या करते हैं वर्तमान में, तो ये सारी क्या होगी, इंफॉर्मेशन होगी। तो डेटा क्या होता है, मीनिंगलेस रो एंड फैक्ट्स कलेक्शन जो होता है वो उसको क्या बोलते हैं, डेटा कहते हैं, वही निर्देश होते हैं। अब उस डेटा के ऊपर क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग होने के बाद में जो हमारे आउटपुट डिवाइस के माध्यम से जो दिखाई देते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। तो अब इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो इंफॉर्मेशन क्या, वो उसको क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ डेटा, और उसको हम क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन बोलेंगे। कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा के समूह को, किसके समूह को, डेटा के समूह को, डेटा के समूह को, और डेटा के समूह को हम क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन बोलेंगे। तो डेटा हमेशा मीनिंगलेस होता है, उसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता, और इंफॉर्मेशन होती है मीनिंगफुल होती है, उसका क्या होता है, शाब्दिक अर्थ होता है। अब देखो उसके बाद में, अब डेटा ये कैसे काम करता है कंप्यूटर। अब देखो जैसे मैंने संख्या क्या दी, 1 2 क्या दिया, 1 2, और इसमें क्या होगा, हमने क्या मल्टीप्लिकेशन करना है, ऐड करना है। तो जैसे 1 + 2 + 3, ये हमने उसके अंदर क्या दिया, इनपुट दिया। तो 1 2 3 ये क्या है, डेटा। क्या है, डेटा। अब देखो इसके ऊपर क्या हुई, प्रोसेसिंग हुई। प्रोसेसिंग क्या हुई, जैसे 1 + 2 + 3, तो ये कितने हो गए आपके, 6 हो गए। कितने हो गए, 6 हो गए। तो इसको प्रोसेस हुई। अपन यहाँ पर चाहे तो इस चीज को मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, अपन चाहे तो हटा भी सकते हैं, अपन चाहे तो आउटपुट शो करें तो हमारे आउटपुट के रूप में क्या प्राप्त हुआ, 6। तो हमेशा अब देखो अपने क्या दिया, इनपुट दिया था 1 + 2 + 3, कंप्यूटर इसके ऊपर क्या करती है, प्रोसेसिंग है। जो मैंने यूजर है, जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है, उसका कोई बिना इंस्ट्रक्शन, अपन तो समझ में ना यहीं पर दिया था, तो कंप्यूटर ने उसको ऑटोमेटिक रूप से क्या किया, उसको क्या क्या ऐड कर दिया, और फिर उसके बाद रिजल्ट के रूप में क्या मिला, 6 मिला। तो ये जो हमारे यूजर के लिए क्या है, काम की बात है, यूजर इसको क्या कर सकता है, आसानी से समझ सकता है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये चीज हुई। फिर इसके बाद हमने ईडीपी की बात की थी, किसकी बात की थी, ईडीपी की बात की। अब देखो ईडीपी की बात करी थी, ईडीपी, और इसको मैंने क्या बताया था, इसकी जो प्रोसेस होती है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग।
अब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग ही मशीन है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक जो डेटा प्रोसेसिंग मशीन है उसको हम क्या बोलते हैं, ईडीपी बोलते हैं। क्यों जी, कंप्यूटर जो है हमारे द्वारा जो निर्देश दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है या जो डेटा दिया जाता है उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप से क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। कोई भी इसके ऊपर भौतिक कार्य हम खुद नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिक रूप से करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंप्यूटर। तो देखो अपने अभी तक कंप्यूटर के बारे में क्या क्या पढ़ा। एक तो सबसे पहले पढ़ा कि कंप्यूटर जो है वो क्या है, कंप्यूटर क्या है, यूजर के द्वारा जो इनपुट दिया जाता है उस इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग करके और जो हमारे को रिजल्ट मिलता है वो किसके सहायता से मिलेगा, आउटपुट डिवाइस की सहायता से मिलेगा। और ये जो ऐसी मशीन है उस मशीन को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। तो कंप्यूटर हमेशा मुख्य रूप से तीन पार्ट से मिलकर या तीन युक्ति से मिलकर बना होता है। वो कौन से, इनपुट, फिर सीपीयू, और सीपीयू के अंदर क्या जाता है, मेमोरी, और फिर कौन सा होता है आउटपुट। और आपने विस्तार से पढ़ा था कि इनपुट क्या होता है, फिर उसके बाद बताया इनपुट डिवाइस क्या होता है, फिर उसके बाद में बताया सीपीयू क्या होता है, सीपीयू के कितने पार्ट होते हैं और मेमोरी क्या होती है वो बताया। फिर उसके बाद आपने चर्चा की उसके बाद में आउटपुट के बारे में, किसके बारे में, आउटपुट। फिर उसके बाद बताया आउटपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है। ये चीजें हमने अभी तक पढ़ चुके हैं। फिर अपन इसके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कंप्यूटर जो अपन यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। अब देखो कंप्यूटर के बारे में जो पढ़ रहे हैं तो ऐसा मानते हैं 300 ईसा पूर्व, कब 3000 ईसा पूर्व एक कंप्यूटर का विकास हुआ था। किसका हुआ था विकास, हुआ था कंप्यूटर का विकास हुआ था। किसका डेवलपमेंट हुआ था, कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ। तो ऐसा मानते हैं कि चीन के अंदर हुआ था, कहां हुआ था, चीन के अंदर कंप्यूटर का विकास हुआ था। और सबसे पहला जो कंप्यूटर था उसका नाम था अम्बिकस। क्या था, अम्बिकस। क्या कंप्यूटर का नाम क्या था, अम्बिकस कंप्यूटर था। किसका कंप्यूटर था, अम्बिकस। अब देखो वो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई। फिर उसके बाद में 1822 में, कब 1822 में, और इसलिए हम कंप्यूटर का पितामह, किसका पितामह, कंप्यूटर का पितामह। और कंप्यूटर का पितामह किसको बोलते हैं, चार्ल्स बेबेज को। किसको बोलते हैं, चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। अब देखो ये चार्ल्स बेबेज ने जो कंप्यूटर बनाए थे, दो, कितने कंप्यूटर बनाए थे, दो। और दो कब बनाए थे, एक बनाया था उसने 1822 में, एक बनाया था 1833 में। अगर ये दोनों कंप्यूटर बनाए थे, लेकिन इसकी तो क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। क्या हो गई थी, मृत्यु। इसकी चार्ल्स बेबेज की मृत्यु हुई थी। लेकिन इसके द्वारा जो कंप्यूटर बनाए गए थे दोनों, एक का नाम था आपके एनालिटिक इंजन और दूसरे का नाम था डिफरेंस इंजन। कौन सा इंजन था, डिफरेंस। एक का नाम क्या था, एनालिटिकल इंजन, और दूसरे का नाम क्या था, डिफरेंस इंजन। तो पहला कंप्यूटर जो 1822 में बनाया था उसका नाम था डिफरेंस इंजन। कौन सा इंजन है, डिफरेंस इंजन। और फिर उसके बाद में उसने 1835 में बनाया था और उसका नाम क्या था, एनालिटिकल इंजन, स्टिक्सर इंजन। अब देखो ये जो एनालिटिकल इंजन इसने डेवलप किया था 1833 के अंदर जो किया था, उसका जो काम करने का तरीका, कैसा काम करने का जो तरीका, उसके अंदर जो यूज की गई जो टेक्नोलॉजी थी, जो आधुनिक कंप्यूटर, कैसे वर्तमान प्रेजेंट में जो कंप्यूटर यूज करें, आधुनिक कंप्यूटर के मिलती जुलती थी। और आधुनिक कंप्यूटर के जो मिलती जुलती उनको टेक्नोलॉजी मिली और उससे उनके आगे नए जनरेशन के अंदर कंप्यूटर डेवलप करने का जो अवसर मिला। इसीलिए हमारा जो चार्ल्स बेबेज है उसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का पितामह कहते हैं। क्योंकि उसी चार्ल्स बेबेज का जो एनालिटिकल इंजन था उसी से हमारे क्या हो, कंप्यूटर को डेवलप करने का क्या था, आगे अवसर मिला, नई टेक्नोलॉजी मिली। इसलिए हमको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का पितामह बोलते हैं। तो ध्यान रखना, कंप्यूटर का पितामह जिसको बोलते हैं, चार्ल्स बेबेज बोलते हैं। अब देखो अपन ये पूरा टॉपिक है वो अलग से पढ़ना पड़ेगा। सामान्य परीक्षा में जो पूरी अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे उसके अंदर सबसे पहले 1600 से लेकर और फिर वर्तमान में जो जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट होती है उसके अंदर आप पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। वो नेक्स्ट कल क्लास में पढ़ेंगे।